खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर सड़क पर दो बाइक्स की जोरदार टक्कर हो गई है, जिसके बाद गुस्साए एक बाइक सवार ने दूसरे के साथ पहले मारपीट की और फिर युवक के सिर पर हेलमेट से हमला कर दिया। मारपीट और हादसे की तस्वीरें अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित युवक ने आरोपी शख्स के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर दो बाइक्स की आपस में टक्कर हो गई। कानपुर की ये पूरी घटना है, जहां पर दो बाइक सवार आ रहे थे और उनकी आपस में भिड़ंत हो गई। गुस्साई एक बाइक सवार ने दूसरे के साथ मारपीट शुरू कर दी और फिर युवक के सिर पर हेलमेट फेंक कर मार दिया। मारपीट और हादसे की तस्वीर अपार्टमेंट में जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसमें कैद हो गई है। पीड़ित युवक ने आरोपी शख्स के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। बीते कुछ दिनों से लगातार दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। सोमवार सुबह से रुक रुक कर हुई बारिश ने दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में पानी भर चुका है। सबसे ज्यादा खराब हालत तो गुरुग्राम के है, जैसा कि हर बार देखने को मिलता है। एहतियातन गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली समेत 25 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली हो या गुरुग्राम, नोएडा हो या गाजियाबाद, कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली के साथ साथ आसपास के इलाकों का हाल बेहाल कर दिया। सड़कें दरिया बन गई, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और लोग इसी पानी के बीच आने जाने को मजबूर हो गए। सबसे पहले देखिए दिल्ली के करीब साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीरें। कहने को तो ये शहर गगनचुंबी इमारतों वाला शहर है, लेकिन हर बारिश के बाद घुटनों तक भरे पानी के बीच आवाजाही करते लोग, सड़कों पर लगा लंबा जाम, यहां इस तरह की तस्वीर आम हो चली है। एक दिन की बारिश ने शहर का ऐसा हाल कर दिया कि हाहाकार मच गया। अब इन तस्वीरों को देखिए। सड़क पर स्कूली बच्चों की वैन फंस गई। लोग धक्का मारकर वैन को किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद इसे जलभराव वाली जगह से आगे खिसकाया जा सका। अब एक नजर इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। ऐसा लग रहा है मानो सड़क पर सैलाब आ गया हो। जो गाड़ियां फर्राटे का दम भरती थी, इस जलभराव के आगे बेबस नजर आने लगी। ये हाल गुरुग्राम के किसी एक इलाके का नहीं है, बल्कि कई इलाकों में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। बारिश की वजह से गुरुग्राम के नरसिंहपुर, हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, इफ्को चौक और पुराने गुरुग्राम के कई इलाकों में भारी जलभराव से लोग त्राहिमाम करने लगे। कई इलाकों में गाड़ियां काफी देर तक पानी में फंसी रही। जिला प्रशासन के मुताबिक सोमवार दोपहर 1:30 बजे तक गुरुग्राम में 70 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसने शहर की सूरत ही बदल दी। दिल्ली एनसीआर में इस समय ऑरेंज अलर्ट है। ठीक सामने आपको स्कूल बसेस के साथ जो एम्बुलेंस है वो दिखाई दे रही है। करीबन 6 किलोमीटर का ये लंबा जाम है। ये सोना रोड को कनेक्ट करता है, यानी दिल्ली के नेशनल हाईवे से होते हुए जब ये गुरुग्राम में आप एंटर करेंगे तो सोना रोड को कनेक्ट करता हुआ ये पूरा का पूरा रोड है। एक तरफ ये पूरा जैम है, दूसरी तरफ ये दूसरा एक्सेस है जो कि सुभाष चौक को जोड़ता है सेक्टर 47 या फिर गुरुग्राम से। यहाँ पे भी जाम है और स्थिति ऐसी है कि एक्सप्रेसवे यानी मुंबई एक्सप्रेसवे करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ये एक्सप्रेसवे भी पूरी तरीके से फ्रीज्ड है और जैम है। भारी बारिश से हुए जल जमाव की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे हालात में प्रशासन ने भी थोड़ी मुस्तैदी दिखाते हुए गुरुग्राम में आज वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी करते हुए ऑनलाइन क्लास चलाने का निर्देश जारी कर दिया। चिंता की बात यह है कि आज भी मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के साथ ही देश के 25 राज्यों में भारी बारिश का अंदेशा जताया है। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। सोमवार को कुछ घंटे की जोरदार बारिश ने राजधानी दिल्ली को एक बार फिर पानी पानी कर दिया।
बारिश के बाद दिल्ली की सड़कें तालाब बन गई, जगह जगह भारी जल भराव हो गया। तस्वीरें साउथ दिल्ली के संगम विहार की हैं, जहां बारिश से सड़कों पर इतना पानी भर गया कि स्कूल वैन फंस गई। पानी के बीच वैन के बंद होने से बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बच्चे कमर तक पानी में घुसकर जाने को मजबूर हो गए। हालांकि बच्चों ने किसी तरह वैन को धक्का लगाकर पानी से बाहर निकाला। अब क्या कर सकते हैं, सरकार बस वोट मांगती है, वोट के लिए करती है, और बाकी जो वादे करती है वो करती ही नहीं है। अभी आप खुद ही देख लो कैसी हालत है, यहाँ पे 4 बूंद भी गिरी होती है, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है, कल बीमार भी पड़ सकते हैं। अब सोमवार को हुई तेज बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाके दरिया बन गए। जगह जगह सड़कों पर पानी लगने से आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। तस्वीरें दिल्ली के महिपालपुर फ्लाईओवर के पास की हैं, जहां सड़क पर इतना पानी भर गया कि नाव भी चलाई जा सके। इस पानी में लोगों की गाड़ियां बंद हो गई, नौबत बाइक को खींचने तक की आ गई। कुछ ऐसे ही हालात दिल्ली के कनॉट प्लेस सर्कल इलाके में भी देखने को मिले। संगम विहार और जखीरा अंडरपास से आई तस्वीरें भी भारी बारिश से लोगों की परेशानियों की गवाही दे रही हैं। हम दूसरे इलाकों की बात करते हैं, जो बाहरी दिल्ली के इलाके, वहाँ तो कई जगहों पर हम देखते हैं कि पानी की स्थिति इतनी ज़्यादा विकराल हो जाती है, गलियों में, सड़कों पर पानी। लेकिन अगर सेंट्रल दिल्ली के इलाकों में इस तरह से पानी भरेगा तो फिर सवाल उठना लाजमी है। बरसात से पहले जो तमाम बातें कही जाती है कि हमने सिस्टम को सही कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद तस्वीरें इस तरह की सामने आती है। ज़रा सी बारिश होती है और सड़कें लबालब यहाँ पर भरी नज़र आती है। लोगों को जाम की भी समस्या से जूझना पड़ता है, इसके अलावा पानी की समस्या अलग से उनकी परेशानी खड़ी करती है। ऐसा नहीं है कि बारिश और जल भराव की वजह से ऐसे हालात केवल इस साल की बात है। हर साल बारिश के मौसम में दिल्ली एनसीआर की कमोबेश यही सूरत देखने को मिलती है। सोमवार की तरह ही आज भी दिल्ली में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इस दौरान तूफानी हवाएं चलने का अनुमान है। हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अगस्त महीने के जाते जाते बंगाल की खाड़ी से उठे कम दबाव का चक्रवात और सक्रिय मानसून की वजह से आने वाले कुछ दिनों में बारिश आफत बनकर बरस सकती है। मूसलाधार बारिश से बिहार के कई ऐसे जिले जो कि बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से शहर के कई ऐसे घाट जो पूरी तरह से डूब चुके हैं और गंगा का पानी अब सड़कों तक पहुंच चुका है, जिससे कई निचले इलाके जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। हालात को देखते हुए अब सीएम सम्राट चौधरी के साथ साथ पूरी बिहार सरकार एक्शन में है और प्रभावित लोगों को राहत और मदद पहुंचाने की कोशिश तेज हो चुकी है। मूसलाधार परेशानी, पटना की सड़कों पर बहने लगी गंगा। सड़क पर आया सैलाब, डूबने लगे पटना में गंगा के घाट। अगस्त का आखिरी सप्ताह चल रहा है, लेकिन मॉनसून की आफत से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मूसलाधार बारिश का असर पटना की सड़कों पर साफ साफ देखा जा सकता है। बारिश के बाद पटना में गंगा नदी का जलस्तर इतना बढ़ा कि गंगा के किनारे कई घाट डूब गए। गंगा का लेवल ऐसे ही बढ़ता रहा तो आगे और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है। अभी पटना सिटी के महावीर घाट, कृष्णा घाट और भद्र घाट के पास सड़क पर पानी आया है, जिससे निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं और लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गंगा नदी में उफान से पटना के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा के घाटों के पास गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। घाटों के किनारे जहां लोगों के चलने के लिए सड़कें बनी थी, वो पूरी तरह से जलमग्न है।
पटना में गंगा नदी का जलस्तर जब बढ़ा तो घाटों पर जो पाथवे बने हुए हैं, पैदल चलने की जो सड़क बनी हुई थी वो भी डूब गई है। ये देखिए कृष्णा घाट की तस्वीर है और नदी के ठीक किनारे जो घाट बने हुए हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन घाटों पर पैदल चलने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से डूब गया है। वहाँ तक पानी आ गया है और जो गुम्बद बने हुए थे आसपास के इलाकों में, यहाँ एक नीचे सीढ़ी हुआ करती थी और उस सीढ़ी के बाद वो गुम्बद जैसा आपको जो दिख रहा है वहाँ बैठने की जगह होती है लोगों की, लेकिन आप देखिए लगातार 3 गुम्बद जो हैं आपको वो डूबे नजर आ रहे हैं और उसी के ठीक बगल में पैदल चलने का रास्ता है जहाँ लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं और वो रास्ता पूरी तरह से डूब गया है। पटना में गंगा नदी का पानी सिर्फ कृष्णा घाट ही नहीं, दूसरे घाटों को भी डुबोने पर आमदा है। पटना के भद्रघाट पर भी नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। भद्रघाट के पास आने जाने के लिए जो सड़क बनी है वो पूरी तरह डूब गई है, जिससे गाड़ियां पानी में होकर आवाजाही कर रही हैं। कई गाड़ियां तो इस पानी में फंस भी गई। पटना में भद्रघाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी देखिए गंगा का पानी जो है सड़क पर आ गया है और इसी रास्ते गाड़ियां आ जा रही हैं। गंगा नदी में पिछले कुछ दिनों में पानी इतनी तेजी से बढ़ा है कि आसपास की जो सड़कें हैं वहाँ पर पानी आ गया है और इसलिए आप देखिए आज सोमवार का दिन है और ऐसे में लोग यहाँ गंगा स्नान के लिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और नदी की आप गहराई देखिए, इधर नदी का करंट देखिए, काफ़ी तेज रफ्तार है पानी में और यहाँ जो ठीक किनारे के हिस्से में सड़कें बनी हैं जो पटना सिटी की तरफ जाती हैं, उस सड़क पर भी पानी आ गया है और कई लोग इसी रास्ते से आगे जा रहे हैं। कुछ लोग जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे तो वो वापस अपनी गाड़ी इस तरफ ले रहे हैं और ऐसे में लोगों की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। ये रास्ता आगे पटना सिटी की तरफ जाता है और सड़क किनारे जो घाट बने हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में नदी के किनारे वाले हिस्से में जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से पानी से भर गई हैं और इस वजह से यहाँ लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो बिहार सरकार को देखना चाहिए। अब तो कंटिन्यू बीजेपी सरकार है, तो हम लोग से तो यही था कि पहले तो हिंदू मुस्लिम था, लीजिए भाई अब तो बीजेपी सरकार। अभी क्या दिक्कतें हुई आप? दिक्कत ये है कि इतना जाने में बच्चे लोग गिर जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है यहाँ पे। ठीक है, जाना है अभी आप? अभी तो ऑफिस निकल रहा हूँ, देखिए आगे क्या होता है। रास्ते में और कहाँ पानी? रास्ते में बहुत आगे भी पानी था अभी जी। अभी डरावना है बाइक लेकर चलना इसमें क्या? बाइक लेकर तब तो मजबूरी है, चलना तो पड़ेगा ना। अब ऑफिस जाना है तो जाना है तो चलना पड़ेगा ही। अभी सोमवारी है, बताइए हमारे हिंदू भाई को कितना तकलीफ हो रहा है। रास्ते में कहाँ सड़क पे पानी मिला? पानी 2 जगह मिला और काफी गहरा पानी मिला है। महावीर घाट के पास एक यहाँ पड़ा। मुश्किल तो ऐसी कि गाड़ी बंद पड़ जाती है, बहुत ज्यादा परेशानी है इस बात को लेकर। फिर भी आना जाना तो है ही, रोजमर्रा का जिंदगी है तो जाना ही पड़ता है। अभी यहाँ पूजा करने के लिए आई हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं? पानी सड़क पे आ गया? हाँ, पानी सड़क पे आ गया, गंदा पानी आ गया है, सब मिल जा रहा है, इसलिए दिक्कत तो थोड़ी हो रही है। क्या परेशानी? वही पानी गंदा हो जा रहा है गंगा जी का, और जाने आने में थोड़ा सा परेशानी, और कुछ भी नहीं। हाँ, पानी बढ़ गया है। दिक्कत क्या होगा, हम लोग तो उधर होगा। सड़क पे पानी आ गया? हाँ, सड़क पर है जी। पानी बढ़ने से तो परेशानी बढ़ ही हुई है, रोड पे पानी ज़्यादा हो गया है और रोज पानी बढ़ रहा है। सोमवारी के लिए थोड़ा ज़्यादा भीड़ चल रहा है अभी। ठीक है, इसमें तो कई बाइक खराब भी हो सकती है जी, पानी घुसने की वजह से बाइक खराब हो जाती है। अब देखिए पटना के करीब दानापुर की तस्वीर। पूरा इलाका ही मानो डूब गया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को नाव की मदद से रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। आने जाने में बहुत परेशान है, सब नमक पानी गल गया है, घर में तक पानी जमा गया है। सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि व्यवस्था पहुंचाइए सरकार, नहीं व्यवस्था पहुंचाएगा तो कैसे होगा। कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वहीं से ताक रहे हैं। कम से कम यहाँ आके तो कम से कम गरीब को देखिए कि कैसे हमारा जनता जिएगा, कैसे रहेगा। ये सोचना आप लोग का नहीं करना है। के पानी आला दिक्कत है कि हम नाव पर चढ़ के जाएंगे ना, सरकार नाव देता है और बाद पुल बनाए नहीं करता है तो जाएंगे कौची पर घर जाएंगे, बोलिए। आज मैं स्वयं एसडीओ के साहब के साथ, पूरे अधिकारियों के साथ
अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ से प्रभावित इलाके का भ्रमण किया और कटाव भी बहुत जगहों पर लगा हुआ, जिसके वजह से जान माल की क्षति की संभावना बढ़ी हुई है। एसडीओ साहब मेरे साथ थे और मैंने उनको कहा है कि पूरे 6 पंचायत में जहाँ जहाँ पानी, बाढ़ का पानी आ गया है तो लोगों को आने जाने का दिक्कत है, नाव की व्यवस्था करा दीजिए और जो मानक है उसके हिसाब से अगर पूरे तौर पर बाढ़ से घिर गया गांव तो वहाँ राशन इत्यादि की व्यवस्था भी कराइए। अब देखिए बिहार के मुंगेर की तस्वीर। यहाँ पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात विकट नजर आ रहे हैं। सैलाबी अटैक के चलते यहाँ पर फेमस चंडिका माता मंदिर में बाढ़ का पानी घुस गया है। गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर ये हुआ कि शक्तिपीठ चंडिका माता मंदिर पूरी तरह से पानी से घिर गया है। मंदिर परिसर में 2 से 3 फीट तक बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ का पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया है। वहीं मंदिर तक जाने वाले रास्ते में बाढ़ का पानी भर जाने से श्रद्धालुओं और पुजारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में बाढ़ के हालात कई जिलों में बिगड़े हुए हैं, जिसके बाद खुद सीएम सम्राट चौधरी भी एक्शन में है। सोमवार को सम्राट चौधरी ने हेलीकॉप्टर से बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को प्रभावित लोगों तक हर संभव राहत और मदद पहुंचाने का आदेश दिया। दिल्ली एनसीआर से लेकर के बिहार तक के लोग बारिश और बाढ़ से काफी परेशान हैं, तो मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से खराब हो रही कटी फसल ने मुसीबत में डाल दिया है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में हजारों क्विंटल धान पानी की वजह से सड़ चुके हैं। खुले में रखने की वजह से धान की कटी हुई फसल खराब हो गई। अब छटाई कर बचे हुए धान को मिल में भेजा जा रहा है और डिंडोरी के निगवानी के वेयर हाउस में खुले में रखे हजारों क्विंटल धान बारिश के पानी में भीग कर खराब हो गए। ओपन स्टेक में रखी हुई कई बोरियां सड़ चुकी हैं, कुछ बोरियों में तो धान तक उग गए हैं। धान की इस बर्बादी से सरकार को लाखों रुपए के नुकसान की बात सामने आ रही है। यहाँ काम कर रहे हैं, मिलर के धान लोड कर रहे हैं, बोरी में पलटी कर करके जितने चूहा काट चुके हैं, बारदाना पूरा खराब हो चुका है। और यहाँ वो बारदाना खराब होने के कारण ये धान भी खराब हो गया, पूरा नीचे आ गया है धान, पूरा स्टेक गिर चुके हैं चूहा काटने से। अब उसी को पलटी कर करके ये प्लास्टिक वाले बोरी में, और फिर ये जो सही धान है उसको मिल में भेजा रहा है, और जो काला है तो अभी वही छोड़े जा रहा है। पता नहीं वो भी उठेगा कि नहीं उठेगा, हमको जानकारी नहीं। हमको मिलर बोला गया है कि सही साफ धान भर के बोरी में पलटी करके दे देना। अब मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला की व्यवस्था को लेकर के नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। आज हिंदू समाज के लोगों ने दोपहर तक धार बंद रखने का कॉल दिया है। हिंदू समाज के लोग आज सुबह सबसे पहले लाल बाग में जमा होंगे और फिर धार बंद करने का ऐलान करेंगे। धार की ऐतिहासिक भोजशाला की व्यवस्था और धार्मिक गतिविधियों के चलते हिंदू समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर के हिंदू समाज ने आज दोपहर तक धार बंद का आह्वान किया है। हिंदू समाज का कहना यह है कि बंद के बाद प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। हिंदू समाज ने आम जनता से लेकर व्यापारियों तक सभी से धार बंद का फैसला बनाने की सहयोग की। अपील में भोजशाला को आस्था, अस्मिता और अधिकारों से जुड़ा विशेष बताते हुए लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए कहा है। अब लखनऊ में नगर निगम ने भैंसों की नीलामी की है। 1.5 लाख की भैंस 30,000 रुपए में बिक गई है। 243 भैंस कुल 58,89,000 रुपए में बिकी। जिन भैंसों का जो ऑक्शन किया गया वो सब लखनऊ के पारा इलाके में चल रही अवैध डेयरियों से जब्त की गई थी। जब नगर निगम के ऑफिसर्स ने पुलिस की टीम के साथ इस इलाके में रेड की तो पुलिस पर हमला किया गया था। नगर निगम की गाड़ियां तोड़ दी गई थी और इसके बाद नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया। पुलिस पर हमला करने वाले को जेल भेजा और 243 भैंस जब्त कर ली। आमतौर पर ऐसी कार्रवाई के बाद अवैध डेयरी चलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना भरने वाले डेयरी मालिकों को जब्त किए गए पशु लौटा दिए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। चूंकि डेयरी चलाने वालों ने पुलिस पर हमला किया था, इसलिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। नगर निगम ने जब्त की गई भैंसों को नीलाम करने का फैसला किया है। प्रति भैंस और भैंसा के हिसाब से 21,000 रुपये तथा प्रति
पड़िया पड़वा के हिसाब से 10,000 रुपये बेस प्राइस रखा गया था। उसी के अनुरूप न्यूनतम बोली रेट से बोली प्रारंभ की गई थी और टोटल 41 लोगों ने प्रतिभाग किया था, जिनके द्वारा धरोहर धनराशि 1,02,100 रुपये प्रति व्यक्ति के द्वारा जमा की गई थी। 6 जगह हमारे पशु बंद थे और सभी 6 जगह के अनुसार से जितने जितने पशु जहाँ पर बंद थे उसी की संख्या के आधार पर नीलामी प्रारंभ की गई थी और टोटल 243 पशुओं के सापेक्ष नगर निगम को 58,89,000 की राजस्व की प्राप्ति हुई है। अब प्रशासन ने भैंसों के मालिकों को तो ऑक्शन में शामिल नहीं होने दिया, लेकिन इन लोगों ने एक रास्ता जरूर निकाला है। ज्यादातर भैंसों के मालिकों ने अपने रिश्तेदारों को बोली में शामिल होने के लिए भेजा। चूंकि भैंस की बेस प्राइस 21,000 रुपए रखी गई थी और खरीदार भैंसों के मालिक के रिश्तेदार थे, इसलिए सबने पहले ही ये तय कर लिया था कि बोली ज्यादा नहीं लगानी है। 6 लोगों ने ही पूरे पारा इलाके की 243 भैंसें खरीद ली और इन लोगों ने कहा कि डेयरी के जरिए उनके परिवार का खर्चा चलता है। वो प्रशासन से टकराव नहीं चाहते। अगर सरकार उन्हें लखनऊ के बाहर कोई जगह दे तो वो अपनी डेयरी लखनऊ के बाहर भी शिफ्ट कर देंगे। कितनी भैंसें आपको मिली आज यहाँ पर? 40 जी। कितना पैसा पे करना पड़ा आपको? 12,01,000। संतुष्ट हैं पूरी प्रक्रिया से आप लोग? हाँ। आपकी भैंसें थी या आप आए थे इसमें? आए थे हम। भैंसें आपकी ली दी गई थी? नीलामी में भैंसें मिली 31। हाँ। कितने रुपए में? ये मिली है 9,51,000। कहाँ से आप आए हैं? हम आए बुद्धेश्वर। आप भी पूरा व्यापार करते हैं दूध का? हाँ, दूध का। ये जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है इससे आप लोग संतुष्ट हैं? प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है, बस ये है कि गेहूं के साथ घुन पीस रहे हैं। क्या नाम है आपका? वसीम। कितनी भैंसें मिली आपको? 31। 9 लाख में? हमारी 18 थी, 13 दूसरे लोग की थी। अधिकतर उन लोग की भैंसें यहाँ नहीं थी, वो लोग तो फर्जी लोग थे, वो आके इन लोग को डिस्टर्ब कर दिए वहाँ बिरादरी को आके। उनसे इसमें कोई मतलब नहीं था, उनकी भैंसें थी। वो लोग तो बाहरी लोग आके पत्थर चला दिए, उसमें कुछ हमारे बिरादरी के लोग भी उसको उतर गए, लड़ाई कर लिए, वरना इन भैंसों वाला कोई मतलब ही नहीं था, किसी का नाम नहीं उसमें है।